4 जनवरी 1974 की सुबह को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक अपार्टमेंट में एक लड़की कारिन लुहान अवस्था में पाई जाती है। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ इस अपार्टमेंट में रहती थी, पर इस दिन वह अकेली थी और उसके दोस्त अपने घर गए हुए थे। जैसे ही इस अपार्टमेंट में रहने वाली और लड़कियों ने उसे इस हालत में देखा तो उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को जैसे ही पता चला, वह तुरंत ही बिना समय बिताए यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर पुलिस देखा कि एक लड़की नीचे फर्श पर उल्टी पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, यहां तक कि उसके अंडरगारमेंट उसे कुछ दूर पड़े थे। पुलिस को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि लड़की का रेप हुआ है। जब पुलिस ने उसके पास जाकर देखा तो वो लड़की की सांसें चल रही थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 10 दिनों तक उसे होश नहीं आया। पुलिस को अपराधी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच करिन पर हमले के 1 महीने से भी कम समय में एक अन्य छात्रा लिंडा एंड हीली लापता हो गई। लिंडा अपने दोस्तों के साथ रहती थी और अपार्टमेंट के बेसमेंट में सोती थी। जब उसके लापता होने खबर पुलिस को मिली तब पुलिस ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली। पुलिस ने जब बेड से तकिए को हटाया तो पुलिस को खून से लथपथ एक गाउन मिला। लिंडा के कमरे का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। इसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लिंडा की सिर्फ गुमशुदा ही नहीं थी, बल्कि शायद उसकी हत्या हो चुकी थी। इसके अगले महीने 19 साल की डोना मैंसर अपने घर से एवरग्रीन स्टेट कॉलेज में एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वो लापता हो गई। अगले कुछ महीनों में कई लड़कियां लापता हुई। जब ये लड़कियां गायब हुई तो पुलिस को इन सभी अपहरण के बीच में एक पैटर्न उभरता दिखाई दिया। पुलिस ने नोटिस किया कि जो भी लड़की गायब हो रही थी उसके बाल लंबे और काले और थोड़े लाल होते थे और उनकी उम्र 17 से 22 साल के बीच होती थी। अब यहाँ आकर पुलिस को पता चल चुका था कि वह एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं। अभी कुछ समय ही बीता था कि अब इन क्राइम की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब इस प्रकार के क्राइम जल्दी जल्दी होने लगे। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक एक दिन एक लड़की घबराई हुई पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। जब पुलिस उसकी यूं घबराने का कारण पूछती है तब वह लड़की अपना ही घबराई हुई आवाज में बताती है कि मेरा नाम कैरोल है, कल रात उसका किडनैप कर लिया गया था। इतना सुनते ही पुलिस वाले उसको रोकते हुए कहते हैं कि 1 मिनट मैडम, जरा पूरी कहानी थोड़ा विस्तार से सुनाइए कि आपके साथ क्या हुआ था। वह लड़की अब कल रात की पूरी कहानी सुनती है। वह बताती है कि कल रात वह अपने एक दोस्त के घर उसके बर्थडे की पार्टी मनाने के लिए उसके घर जाने के लिए अपने घर से निकली, पर रास्ते में उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। वह बहुत परेशान हो चुकी थी कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। उसके अंदर से एक लड़का निकलता है और पूछता है कि क्या बात है मैडम, आप बहुत परेशान लग रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। इतना सुनकर वह कैरोल कहती है कि हेलो, मेरा नाम कैरोल है, मुझे आज कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। फिर वो लड़का कहता है ठीक है, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। इतना सुनकर कैरोल उसकी कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर में कार अचानक चलते हुए बंद हो जाती है। अब वह लड़का कार से उतरता है और बोनट खोल के देखने लगता है कि क्या बीमारी है, ये अचानक चलते चलते यूं बंद क्यों हो गई। बस इतनी देर में कैरोल भी कार से नीचे उतरती है और खड़ी हो जाती है कि तभी अचानक उसके सिर पर पीछे, जिसके कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वह देखती कि वह कोई घर में है। जब वो आसपास देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि घर में हर तरफ खून ही खून होता है। कैरोल जैसे तैसे वहां से निकलकर भागती है। इतना सुनने के बाद पुलिस उससे कहती है कि ठीक है, हमें उस जगह का पता बताओ। इसके बाद कैरोल कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। इतना कहने के बाद कैरोल पुलिस को बाहर लेकर जाती है। जब पुलिस उस जगह पहुंची तो पुलिस को जो कुछ वहां मिला उसे देखकर पुलिस के होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां कई लड़कियों के कटे हुए धड़ इस तरह से सजा कर रखे गए थे जैसे कोई ट्रॉफी सजा के रखता है। अब पुलिस ने कैरोल से उस लड़के का स्केच बनवाकर को उसके अपने घर भेज दिया। पुलिस अब इस पूरे इलाके में उस लड़के की तलाश करने में जुट गई, पर कोई फायदा नहीं। पुलिस के हाथ तब भी खाली थे कि तभी एक दिन 16 अगस्त 1975 को सुबह 10 बजे जब पुलिस सार्जेंट बॉब हेवर्ड साल्ट लेक के बाहर एक इलाके में गश्त कर रहे थी
तब उसे एक संदिग्ध दिखने वाली कार दिखी। वह कार और उसमें बैठा लड़का कैरोल के बताए हुलिये से प्रॉपर मैच कर रहे थे। जैसे पुलिस उस कार की तरफ बढ़ी की तभी पुलिस को अपनी ओर आता देख वो कार चलाने वाला लड़का अपनी कार लेकर वहां से बहुत तेज से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता और पकड़ा जाता है। अब तो पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि पुलिस ने अभी अभी जिस बंदे को पकड़ा था वह कोई और नहीं वही सीरियल किलर था। उसका नाम था टेड बंडी। बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। अब पुलिस उससे उसके द्वारा किए कर्मकांड के बारे में पूछना शुरू करती है। तब वह एक एक करके बताता है। उसका तरीका कुछ ऐसा था कि पहले वह सड़क पर अकेली खड़ी लड़की को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठाता था, फिर कार में ही उनका रेप करता था। उसके बाद उन्हें मारकर उनकी लाश को अपने घर में ट्रॉफी की तरह सजा कर रखता था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तू लंबे बाल वाली लड़कियों को ही क्यों शिकार बनाता था, तब उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसने उसे धोखा दे दिया था, इसके बाल भी लंबे और काले थे। उससे बदला लेने के लिए उसने लंबे काले बाल वाली लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसके बारे में थोड़ी और पड़ताल की तो पता चला कि वो अपनी माँ की नाजायज औलाद था। उसकी माँ के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि उसका असली बाप कौन है। उसका पालन पोषण उसकी माँ ने इसके नाना नानी के साथ किया तथा उसे यही बताया गया कि उसके नाना नानी ही इसके माता पिता है और उसकी माँ उसकी बहन है। जब उसे इस बात की सच्चाई पता चली तभी से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के एक और सीरियल किलर की कहानी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही। धन्यवाद।